चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं यहाँ जो क्लास 10th का आपका जो सेट चल रहा है मैथ का, ठीक है, 2022 का पाँचवा का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले आपको 4 का गा तक कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, ये 5 का देखिए, आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आपसे कहा ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो पहले से आप मानिए, माना पहली संख्या x, फिर दूसरी संख्या अब आपसे कहा इनका योगफल 27 है। ठीक है, तो पहले आपने अगर x मानिए तो दूसरी आप मानेंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, इन जब दोनों का आप जुड़े हो, देखो 27 माने तो x का, ठीक, खाली आपको 27 ही बचे। ठीक है, ये आपसे कहा दोनों का योग जो है 27 है। अब आपसे आगे क्या कहा, ठीक है, देखिए, और इनका गुणनफल 182 है। ठीक है, देखिए दोनों का गुणनफल गुणनफल मतलब होते हैं गुणा। ठीक है, 182 है, तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब इसके अंदर आप गुणा करिए, देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स है। ठीक है, x बराबर 182। ध्यान दीजिए, ये आप दोनों पद उधर ले जाइए। ठीक है, 182 तरफ, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाए, 27x माइनस के हो जाए, ये आपको प्लस के 182 पैसे ही है। अब देखिए गुणा भी है 182, दोनों भैया 27, तब आप गुणा करिए 14 और 13 का। देखिए 13 चौक 52 और 13 का 13 मतलब कि 18, ये सही है। अब देखिए इसे आप तोड़िए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182। हेन से आप क्या कॉमन लीजिए, देखिए हेन से आप x कॉमन लीजिए, x से माइनस के 14 बचेंगे आपको, माइनस के 13 कॉमन लीजिए, x माइनस के 14। ठीक है, अब देखिए x माइनस के 14 और फिर x माइनस के 13, पहले इतने बराबर 0, x माइनस के 14 बराबर 0, तो फिर x बराबर 14, फिर इसके बराबर 0, देखिए x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है 5 का। इससे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का खा देखिए। ठीक है, क्या कहा आपसे, 5 का खा देखिए। ठीक है, इसे हटा रहे, देखिए आपसे कहा उस रेखा पर, क्वेश्चन नंबर 5 का खा, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी के अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको दिया मूल बिंदु से लंबाई, मूल बिंदु से लंबाई से डाले गए लंब की लंबाई, पी है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने हैं आपको, सिद्ध करना लिखिए, सिद्ध करना, ये आपको सिद्ध करनी है। 1/p का वर्ग बराबर 1/a का वर्ग प्लस 1/b का वर्ग। ध्यान दीजिए, आपसे कहा ए और बी अंतःखंड काटती है, तो पहले आप लिखिए अंतःखंड का समीकरण क्या होता है। देखिए अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड का आपका समीकरण होता है, मालूम होगा आपको, x/a प्लस y/b बराबर में 1, ठीक है, अंतःखंड का समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब डालेंगे लंब की लंबाई का आप क्या करने हैं, लंब की लंबाई के लिए सूत्र होता है, इसे लिखिए, देखो सूत्र, आप लिखिए डालेंगे लंब की लंबाई बराबर, ठीक है, देखिए एल बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, सॉरी बी वाई प्लस सी बटे में √a² प्लस b², ये है आपका फार्मूला। ठीक है,
इसमें आपको ए की जगह क्या देखिए, ए की जगह पे मालूम है आपका 1/a है, बी की जगह 1/b है, सॉरी बी की जगह आपका 1/b है। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु आपके होते मालूम है 0, 0 आपका x मान है, आपका y का मान है, और सी की जगह आपके पास कितना देखिए, जब इसे आप सी इधर ले आओ इसे, आपका -1 है, इस वाले समीकरण से सी इधर ले आओ देखिए, तो इसे ऐसे लिखिए -c बराबर में 0, ऐसे लिखो तो ठीक है, तो ये आपका सी का मान है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, एल बराबर आपको मालूम पी दिया है, ए 1/a है आपके पास, एक जगह पे 0 प्लस बी की जगह 1/b है 0, सी की जगह -1 है बटे √1/a का वर्ग प्लस 1/b का, चाहे आप होल वर्ग करिए एक ही बात है। ठीक है, होल वर्ग। अब देखिए इससे आगे p बराबर, ये आपको 0 हो जाए, बच्चे आपको ऊपर -1/√1/a² प्लस 1/b², इसे आप इधर ले आओ। ठीक है, ठीक है, इसे आप जब इधर ले आओ सॉरी, तब देखिए या दोनों बच्चों का वर्ग करिए, यहीं पर लिखिए, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, ठीक है, अब जब आप वर्ग करोगे ध्यान दीजिए छात्रों, ठीक है, तब ये आपका होगा, इधर ले आओ इधर, ठीक है, तब का होगा p², जब इसका वर्ग करोगे माइनस का तब प्लस का 1 होगा। ठीक है, बटे में इसका रूट हट जाइए, आपका बच्चे 1/a² प्लस 1/b², अब इसे अब इधर ले आओ देखिए, p² 1/a² प्लस 1/b² बराबर में 1 है। अब इसे नीचे बदले p को, तो आपका बचेगा 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p²। ठीक है, ये आपको प्रूव करने हैं, तो सिंपल सवाल है। ठीक है, और बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है, देखिए छात्रों उससे आगे है क्वेश्चन नंबर गा, इसी का। ठीक है, इसे ठहरे, इसी का गा पहले देखिए, देखिए क्या कहा आपसे, गा, क्वेश्चन नंबर 5 का गा, आपसे कहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन आपसे पूछा है। देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको दी है, कितनी है देखिए, शंकु की ऊंचाई आप देखिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की परिधि, शंकु की परिधि कितनी है, 24 पाई है। ठीक है, क्या होती है शंकु की परिधि, 2 पाई r, जो गोले की परिधि होती है भाई आपकी शंकु की परिधि होती है। ठीक है, आपको मालूम है कि शंकु कैसे बनता है, ऐसे नीचे आपको गोलाकार ही होता है। ठीक है, शंकु की परिधि ये, तब देखिए शंकु की परिधि क्या होती है, 2 पाई r बराबर 24 पाई। ठीक है, पाई से पाई केंद्र करिए, 12 r बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या होगी शंकु की। अब आपसे कहा शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देखिए छात्रों आपको मालूम होगा क्या होता है आयतन, 1/3 पाई r² h होता है शंकु का आयतन। ठीक है, पाई की जगह रखिए 22/7। ठीक है, आर की जगह रखिए एकदम रखिए, देखिए आर की जगह 12 का वर्ग, एच की जगह 5। अब इसे काटो, देखो 1/3 22/7, 12 के बार 144 पूरे में 5। जब इसे आप कटे देखिए 3 चौक 12, 3 अट्ठी 24, तो 22
गुणे 48 गुणे 5/7 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है। ठीक है, इसे आप लिख रही है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन में ये का 5 का 8। ठीक है, इससे आगे देखिए, इनके दोनों आपको गुणा करिए, बाद में उससे भाग करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए अगली वीडियो में।